आइए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के सीएमडी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, वीके सक्सेना साहब। सक्सेना साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने जी बिजनेस के लिए वक्त निकाला। आपकी कंपनी बहुत सुर्खियों में और ढेर सारी चीजें ऐसी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी कंपनी के बारे में। लेकिन सबसे पहले जो कल हमने एक खबर भी की और उस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं। सरकार 10% हिस्सेदारी बेचने की सोच रही है ऑफर फॉर सेल के जरिए। इस पर कोई अपडेट, क्या कोई ऐसा प्लान है, कुछ आप बता सकते हैं सर? देखिए, ये अभी प्रपोजल है और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीपम अभी इस पर विचार कर रहा है और उसके ऊपर अभी कुछ समय में शायद कुछ फाइनल हो जाएगा। आने वाले समय में कुछ हमको शायद मालूम पड़े कि आगे क्या होने वाला है। बट आपको जरूर मालूम है कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और इस समय हमारे कंपनी के जो शेयर्स हैं, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स ने उसको बहुत पसंद किया है क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस बड़ा ही कंसिस्टेंट रहा है। मुझे लगता है कि जब भी ये ओएफएस होगा 10% का जो भी टारगेट रखी है गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से उसकी प्राप्ति होगी उन्हें। बिल्कुल। सर, दो चीजें आपकी कंपनी के बारे में मुझे बहुत पसंद है। पहली तो है कि इतना सारा कैश आपके बैलेंस शीट में है, जितना मार्केट कैप है शायद लगभग उतना ही कैश है। तो पहले तो ये बताएं कि पर शेयर या मार्केट कैप के सामने कितना कैश है। और दूसरी चीज जो ऑर्डर बुक है, मैं उस पर बाद में आता हूं। पहले तो ये बताएं कि बैलेंस शीट जो इतनी मजबूत है, कितना कैश है वो बताइए, और उसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं आप, ये भी बताइए। देखिए, जो आप बैलेंस शीट में देख रहे हैं, हमारे पास जो कैश है लगभग 2600 करोड़ के आसपास का कैश है। वो हमारा जो वॉरशिप बिल्डिंग का जो माइलस्टोन्स होते हैं वो स्टेज पेमेंट के लिए हमको दिए जाते हैं। तो वो जो हमको स्टेज पेमेंट्स हमको दिए हैं इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने, वो हमारे समय बैंक में हैं और उनका हम लोग समय समय पर यूटिलाइज करते हैं। जब भी हम कोई इक्विपमेंट ऑर्डर करते हैं, हम कोई बड़ा चीज प्लेस करते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट का पार्ट एंड पार्सल है, वो इंटीग्रल पार्ट है जो कि हम उसको अपने पास रखते हैं और जब भी वक्त आता है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह जो आप देख रहे हैं, हमारा जो 2600 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है हमारे पास कैश में बैंक में रखा हुआ है, बेसिकली वो स्टेज पेमेंट्स के रूप में बढ़ा है और उसको हम समय समय पर यूटिलाइज करते जाएंगे। ठीक बात है सर। ऑर्डर बुक, दूसरी बात जो मुझे बड़ी पसंद है, आपके पास मतलब गजब के ऑर्डर हैं। साइज बताएं ऑर्डर बुक की, और कितने साल के ऑर्डर आपके पास है ये भी बताएं सर। मेरे ख्याल से इस समय हमारी जो कंपनी बस बहुत अच्छा हेल्दी ऑर्डर बुक है, 26,554 करोड़ रुपए का, और जो कि 4 इंडियन नेवी के बड़े ही मेजर प्रोजेक्ट्स हैं और जिसमें कि 3 प्रोजेक्ट जो हैं बड़े नए प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 15 जहाज हमको बनाने हैं। और जो चौथा प्रोजेक्ट है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप का, जिसमें कि हमको 8 जहाज बनाने थे, हमने 7 जहाज बना के ऑलरेडी दे दिए हैं अपनी भारतीय नौसेना को। अंतिम जहाज हम अक्टूबर तक उनको दे देंगे। तो उसके बाद हम लोग सिर्फ 3 मेजर प्रोजेक्ट जो हैं उसके लिए काम पे जुटे हुए हैं। अब आपको बता देता हूं कि 3 मेजर जो प्रोजेक्ट हैं उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो 17 अल्फा स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट 3 नंबर। तो ये 3 जो स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट हमें बनाने हैं, उनकी कीमत है 19,280 करोड़ के आसपास। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जिस तरह उसमें काम अभी चल रहा है बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा है। पहले जहाज का हल कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लगभग 20% हल कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है। दूसरे और तीसरे जहाज का भी हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है, हमने सर्वे वेसल ला 2400 करोड़ रुपए में ये जीता था कॉम्पिटिटिव बिडिंग में, और जिसका हमको ऑर्डर मिला था 2018 में, और उसमें हमको 4 जहाज भारतीय नौसेना के लिए बनाने हैं। और जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो है 8 ASW शैलो वाटर क्राफ्ट का, जिसमें कि वो भी हमने कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जीता था। उसका कॉन्ट्रैक्ट हमको पिछले बरस अप्रैल 2019 में मिला है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 15 जहाज टोटल हमको बनाने हैं, और ये जो ऑर्डर बुक है वो हमको 2027 तक में, FY 27 तक में खत्म करनी है। तो आप अगर देखेंगे कि आगे आने वाले समय जिस तरह से कंस्ट्रक्शन का हमारा शेड्यूल है, आने वाले समय में हमारा काफी ज्यादा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो होगी वो बहुत ज्यादा उछाल होगा, हमारा टर्नओवर काफी इंप्रूव होगा और इंक्रीज होगा। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन साइकिल होता है वॉरशिप का एक अलग बोलिए जी
जी सर, तो फिर एक चीज बताओ सर, 2027 के आपके पास इतने आगे के 7-8 साल के ऑर्डर बुक इतनी बड़ी है, तो आप थोड़ी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाते हैं? क्या ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, या फिर ये ऑर्डर इसी तरह से बनेंगे 7-8 साल में? मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना ज्यादा काम है तो और स्ट्रेंथ बढ़ाकर जल्दी जल्दी क्यों ना कर ले? आपको मैं समझाता हूं कि यही मैं अभी कह रहा था कि जो वार्शिप बिल्डिंग की जो एक्टिविटी है वो एक सामान्य, जो आप मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, चाहे वो टीवी बना रहे हैं या कार बन रहा है या रेफ्रिजरेटर बन रहा है, एक कांस्टेंट तरीके से काम चलता है। मतलब उसको आप उसका मुश्किल से 6 महीने 8 महीने 1 साल होता है। वार्शिप बिल्डिंग का जो होता है 5 से 6 साल का होता है, और इसका एक कर्व स्टडी नहीं होता है। उसका कर्व एक 30% के बाद में सडनली वो जाएगा आपका लगभग 60%, जब इक्विपमेंट जाने शुरू होंगे जहाज में। तो पहला आपका 30% टाइम जो जहाज का बिल्ड पीरियड होता है उसमें शिप का हल बनता है, जो कि बहुत मेन चीज होती है। जैसे हल बना उसमें सिर्फ स्टील लगती है और लेबर लगता है, बट जब 30% कंस्ट्रक्शन हल तैयार हो जाता है, हम शिप को लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद तमाम वेपन, सेंसर्स, कम्युनिकेशन, लॉन्चर्स, मिसाइल सिस्टम, गन्स सब जाने शुरू होते हैं। जब इनको जाना शुरू होता है, जहाज में लगना शुरू होता है, तो सडनली आप देखेंगे कि हमारा जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल जंप करता है। और जब ये पूरा का पूरा समझ लीजिए लगभग 60% और 65% के सिर्फ कंस्ट्रक्शन पीरियड में लग जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो रेवेन्यू नीचे आना शुरू होता है। बट मेरे पास जो 15 जहाज बन रहे हैं, समझ लीजिए आप, अलग अलग पीरियड में उनका कंस्ट्रक्शन होगा। और जब आगे आने वाले 7 सालों में आप देखेंगे कि 2 या 3 सालों बाद ये जो साइकिल है 60%, कोई जहाज 50% में पहुंच रहा है, कोई 40% में पहुंच रहा है। तो इससे जब 15 जहाज अलग अलग स्टेज में पहुंचेंगे तो क्यूमुलेटिव जो उसका टर्नओवर होगा बहुत बढ़िया होगा। तो जो आप अभी देख रहे हैं हमारा टर्नओवर, उससे कहीं ज्यादा उछाल लेगा आने वाले सालों में। मैं ये कहना चाहता हूं आपको। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ गया। अब तो मेरा है ना एक्चुअली मन कर रहा है कि एक बार आपकी इजाजत और पता नहीं अगर आप अलाउ करते तो एक बार मैं आके आपकी फैसिलिटी देखना चाहता हूँ कि किस तरह से आप ये जहाज बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि एक वॉरशिप बनने में इतने साल लगते हैं, एक प्रोसेस होती है। शायद हम देखें तो हमें ज्यादा समझ में आए, नहीं तो क्या वो हम डेटा और ये मतलब 2-5 करने में ही रह जाते तो पता नहीं चलता। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोग या हमारे कोई भी दर्शक और हमारे इन्वेस्टर्स जब भी आना चाहें, हम ये जरूर कह दें कि हम देश के प्रमुख शिप बिल्डर्स हैं, और हमारे पास जो फैसिलिटी है उसको हम लोग इंटीग्रेटेड मॉडुलर कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है, जो कि हमने लगभग 605 करोड़ में बनाई है 2015 में, जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई कैन से दैट इन लाइन विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो हम लोग जहाज जो नई तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से मॉडुलर कंस्ट्रक्शन, उससे बिल्ड पीरियड 30% हमारा कम होगा। तो ये हमारी जो फैसिलिटी है वो यूनिक है, बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी जो डिजाइन टीम है इतनी स्ट्रांग है, हमारा वर्कफोर्स इतना एक्सपीरियंस्ड है, ऑर्डर बुक आप देख रहे हैं इतनी बढ़िया है हमारे पास, और हमारा मेरे ख्याल से सब कुछ हमारे पास मौजूद है। और जो हम नई तकनीकें और तमाम नए प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम काफी इंप्रूवमेंट करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारी बॉटम लाइन इतनी बढ़िया कर रही है। पिछले जो हमारा FY20 रिजल्ट आया 48% का हमारा पैट था। सो इस तरह से हम लोग तमाम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों में, और बहुत उन्नति देखी है हमने अपने शिपयार्ड के ऑपरेशंस में। बिल्कुल सर, मजा आ गया। एक तो मतलब ये आपकी कंपनी देश का गौरव है, जिस तरह से देश के सेना के लिए आप ये सारे वॉरशिप्स बना रहे हैं, युद्धपोत बना रहे हैं, और आप खुद नेवी में रहे हैं, वहां से रिटायर हुए हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप नेवी की सेवा करने के बाद फिर से देश की सेवा इस तरह से कर रहे हैं, कंपनी को और आगे बढ़ा के। आपको कॉन्फिडेंस देख के भी सक्सेना साहब मजा आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा और इंटरव्यू लंबा करते रहूं, लेकिन थोड़ी सी समय की सीमा आ गई। किसी दिन एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, एक अच्छा इंटरव्यू आपके साथ मैं करना चाहता हूं। बोलिए सर। हम ना सिर्फ भारतीय नौसेना के लिए और कोस्ट गार्ड के लिए बनाते हैं, पर हम इंडियन आर्मी और बीआरओ के लिए भी पोर्टेबल स्टील बेले ब्रिज बनाते हैं, जो कि हमारा बड़ा अच्छा यूनिट है। और जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप देख रहे हैं, लद्दाख और बाकी सारे इलाकों में, इन दोनों के लिए हमने तमाम ब्रिजेस 5300 ब्रिज सप्लाई किए हैं, जो कि पोर्टेबल स्टील ब्रिज बड़े लंबे होते हैं, 220 फीट लंबे होते हैं, और उसमें अपनी सेना की तमाम गाड़ियां, टैंक्स वगैरह जाते हैं। तो हम भारतीय आर्मी को भी अपनी और अपने बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन को भी सहायता देते हैं, उनके लिए भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम नेवी के लिए भी, इंडियन आर्मी के लिए भी और बीआरओ तीनों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्या बात है।
बहुत ही जबरदस्त। और सर आपको शायद पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम हर रोज जब सुबह शो का समापन करते हैं 11 बजे के आसपास, अब से 5 मिनट बाद हम शो का समापन करेंगे, तब हम देश के जवानों के लिए एक सैल्यूट हर रोज हम हमारे सारे एक्सपर्ट्स और हमारी पूरी टीम करती है कि जिस तरह से हमारे देश के जवान था। आज जब मैं शो का समापन करूंगा, वो सैल्यूट आपके और आपकी कंपनी के उन तमाम कर्मचारियों के नाम पर भी होगा जो देश के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने बढ़िया वॉरशिप बना रहे हैं। मैं दिल से आपको सर बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया और एकदम मतलब जोश भी आ गया कि एक वाकई में देश के पास इतनी बढ़िया कंपनियां हैं जो देश के लिए बढ़िया काम कर रही। तो सक्सेना साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और आपके साथ एक इंटरव्यू मेरा पेंडिंग रहा, बिल्कुल अच्छे से एक बार मैं आपसे फिर से समय लेकर आपसे मुलाकात करके बढ़िया से एक इंटरव्यू आपकी कंपनी में पूरा डिटेल में हम जरूर करेंगे। जरूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आइए अब जल्दी से फिर से मार्केट की तरफ दौड़ते हैं और कुछ कॉल्स तो हमारी एक्सपर्ट्स की लेनी बाकी है।